हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर। इसके पिछले लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज की बेसिक्स बताई थी, मैट्रिक्स क्या होता है ये सब बताया था। जिन्होंने नहीं देखा वो सर्च बॉक्स में जाके सर्च करें कि चैप्टर 3 मैट्रिसेस क्लास 12th बाय मैथ वल्ला। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द मैट्रिक्स ए, हमें ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, और हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए। तो इसकी ऑर्डर क्या है, तो सॉल्यूशन फर्स्ट लिखते हैं हम। ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या है, देखिए इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ऑर्डर मतलब क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, और ये थर्ड रो हो गया, और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सो देयर आर 3 रोज आर देयर, है ना। 3 रोज, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ठीक है, अब देखो कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सो कितने कॉलम्स हो गए, 4 कॉलम। तो एक कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज, ऑर्डर of matrix is 3/4। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो बताओ, एलिमेंट्स किसको हम कहते हैं, जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स होते हैं ना, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो गिनो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सो कितने एलिमेंट्स हो गए, 12 एलिमेंट्स। सो सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12। देखिए एक और ऑप्शन है, हम फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट्स। ये जो ऑर्डर होगी ना इस मैट्रिक्स की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितने एलिमेंट्स हैं। देखो 3 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो पता चल जाएगा हमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें पता चल जाएगा कितने और एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलो थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक ना, फर्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट दी है उसकी हम बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24। A13 एलिमेंट को हमको बोल रहा है कि लिखिए कौन सा A13 एलिमेंट है। तो मैंने बताया था कि सपोज कर लो A कोई एलिमेंट है, वो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। ठीक, तो देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो देखो ये फर्स्ट रो है, और ये कौन सी कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 19 है। देखो ना, फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 19 है, तो 19 हम लिखेंगे। सो A13 इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब देखो सेकंड बोल रहा है कि A21 एलिमेंट फाइंड करिए। तो A21 मतलब सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो सेकंड रो में ये है, सेकंड रो ये है ना हमारी, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा है, 35। सो A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35। अब बात करते हैं A33 एलिमेंट थर्ड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा। तो देखो थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -5 है, इज इक्वल टू -5। A24, अब हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, A24 इज इक्वल टू, तो देखो बोल रहा है सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 12 है, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हाँ तो देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स।
इसके कितने एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, उसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तब कितने ऑर्डर होंगे, ये हमें बताना है। तो देखो पहले बोल रहा है 24 एलिमेंट्स है, तो मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स में उसके रोज़ और नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ठीक है, बताया था ना। तो देखो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके मल्टीपल्स करोगे तो 24 आएगा। तो देखो पहले हम आते हैं 1 के ऊपर, 1 इंटू 24 करोगे तो आएगा इज इक्वल टू 24 आएगा ना। और इसका अपोजिट कर दो 24 इंटू 1 तो होगा ये भी 24, ऐसे करना है, समझे। और फिर में करते हैं, देखो इसमें मैं बोला कि नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है 24 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो 24 लिख दिया हमने। देखो अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 आया है, ये हमें बताना है। ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, कितने इसके ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो देखो 1 इंटू 24 क्या होता है, 24 होता है, ये हो सकता है एक ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर ये हो सकता है 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, हो सकता है ना। अब देखो 2 12 या कितना होता है 24 होता है, तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। 12 इंटू 2 ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ना। अब देखो 3 की टेबल में 24 आता है, तो देखो 3 8 या 24 हुआ। अब देखो और क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 3 इंटू 8 हमने यहाँ पे किया। अब देखो 8 इंटू 3 भी हो सकता है पॉसिबल ऑर्डर्स, 8 3 या 24, 4 में हो सकता है, यस 4 6 या 24 होता है ना, तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। इसका अपोजिट कर देते हैं, 4 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। अब देखो 5 में तो नहीं होगा 5 की टेबल में, क्योंकि 24 नहीं आता। अब 6 हमने लिख लिया, 6 की टेबल में 4 बार में 24 आता है। 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है तो लिख लिया, अब हो गए इतने ही होंगे, ठीक है। अब देखो सो हम लिखेंगे सो द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या होंगे, देखो यहाँ पे क्या है 1 इंटू 24 है ना, 1 इंटू 24 इंटू 1 है, 2 इंटू 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, ये सब क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। तो लिख देते हैं हम, ठीक है। 1 इंटू 24 कॉमा 24 इंटू 1 कॉमा 2 इंटू 12 कॉमा 12 इंटू 2 कॉमा 3 इंटू 8 कॉमा 8 इंटू 3 कॉमा 4 इंटू 6 कॉमा 6 इंटू 4, ये हो गए इसके पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। सो देखो अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ये अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं when the number of elements are 13, ठीक है।
देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं नंबर को NO शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, मतलब सकता नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो अगर उसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या नंबर, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू किसके होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो 13 एलिमेंट्स हैं तो ये 13 के इक्वल हो गया, नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब देखो तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका मल्टीपल 13 आता है, बताओ। 13 हो गया, 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, इसके अलावा आप चेक कर लीजिए कोई भी नंबर्स नहीं है जिनका मल्टीपल्स क्या है 13 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सेम है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। ए हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें AIJ एलिमेंट है, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स हमें बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है सुनो, पहले क्वेश्चन को समझो। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये सब हम उसके एलिमेंट्स के इक्वेशन दे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी हमें बोले कि मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, मान लेंगे हम कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। वो कितने ऑर्डर की बोल रहा है, देखो 2x2 ऑर्डर की बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए और ith रो में है, jth कॉलम में है। तो देखो ए पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ, A11 A12 A21 A22। देखो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे लिख दिया, है ना। देखो ये कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, तो ये फर्स्ट रो हो गया। और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो कौन सा कॉलम हो गया, फर्स्ट, तो A11 ये एलिमेंट हो गया। अगर ये अच्छे से अभी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ पे देखो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, तो A12, ठीक है। A21 कैसे लिख दिया, सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसलिए मैंने A21 इसको लिख दिया। अब देखो A22 मैंने इसको कैसे लिख दिया, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, इसलिए मैंने A22 लिख दिया, ठीक है। तो देखो अब I की जगह हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, और J की जगह भी क्या है, A1, तो ठीक है। A11 एलिमेंट अब हम फाइंड करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें IJ की जगह पे जो वैल्यू हमारे यहाँ पे होगी उसको रख देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, ठीक, फर्स्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। A11, तो I की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एंड J की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2 हुआ इज इक्वल टू 2, 4 2 8, तो A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए अब हम कौन सा एलिमेंट फाइंड करेंगे। देखिए हमें ये बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि हम देख सकते हैं इसमें से कौन कौन से एलिमेंट फाइंड करने हैं, और यहाँ पे I और J की वैल्यू पता चल जाएगी, तो जल्दी से हम इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो A12 एलिमेंट हमको फाइंड करना है ना। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, I प्लस जे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे I हमारा क्या है, 1 है, और J क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, सो 3 जगह कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो अब हमारा कौन सा एलिमेंट बचा, A21 बचा ना, और A22 बचा है, ठीक है। सो
सो A21 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो i प्लस जे इक्वेशन था ना, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो हम i की जगह पे 2 रखेंगे एंड j की जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अगेन सेम आएगा, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो A22 हमारा बचा, तो यहाँ पे देखो i की जगह पे क्या है 2 है और J2 है। ठीक है, तो देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, सो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 4 जा 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, 4 2 8 जा 16 होता है ना। ठीक है, तो अब देखो अब हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए ना, अब एक एक करके पुट कर देंगे। A11 की जगह पे 2 पुट कर देंगे, A12 की जगह पे जो वैल्यू आई होगी वो पुट कर देंगे A21 की जगह पे। ठीक है, ऐसे करके पुट कर देंगे। पहले हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज, सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A is equal to हमारी A11 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। A12 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 2 है। ठीक है, A21 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 अपॉन 2 है। ठीक, A22 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। ठीक, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गई। आंसर मैच कर लेते हैं। हाँ, तो आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है Aij ith रो में और jth कॉलम में कोई एलिमेंट, तो उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है, क्या है i अपॉन जे। ठीक है, हमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, तो सेम यही होगा। ठीक है, सेम यही होगा। फिर से हम वहाँ पे उतार देते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब देखो A11 एलिमेंट हम फाइंड करेंगे। A11 इज इक्वल टू, यहाँ पे i क्या है 1 है और j क्या है 1 है, सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो A12 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे i क्या है 1 है और j क्या है 2 है, सो 1 अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब देखो हम इसके बगल में ही A21 फाइंड कर लेते हैं। A21 देखो आई क्या है हमारा 2 है और जे क्या है 1 है, सो 2 अपॉन 1। ठीक, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब A22 हम फाइंड कर लेते हैं, तो आई की जगह पे 2 रखेंगे, जे की जगह पे 2 रखेंगे, सो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। चलो, अब फिर हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इस यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू करके A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है, सो 1 हो गया। A12 की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 2 आई है ना, तो A12 यहाँ पे है तो हम उसकी जगह पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक, अब देखो A21 की जगह पे वैल्यू हमारी क्या आई है 2 आई है, A21 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे रख देंगे 2। A22 की जगह पे क्या आई है 1 आई है, तो A22 की जगह पे हम रख देंगे 1। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देता हूँ, आप लोग कर लेंगे अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, सो यहाँ पे देखो
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3/4 की मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स आर गिवन बाय, इसके एलिमेंट्स ये ith रो में और jth कॉलम में, तो उसकी इक्वेशन हमें दी हुई है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j। और सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये हमें इसके एलिमेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 3/4। तो मैंने बताया आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में कि जब कभी भी हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोले तो पहले आप क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें 3/4 मैट्रिक्स। सो ए इज़ इक्वल टू क्या होगा, देखो 3 रोज होंगे और 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, सो A11 होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 होगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। देखो हम 4 पे अब रुक जाएंगे क्योंकि हमें क्या बोल रहा है 3/4 की मैट्रिक्स चाहिए, बस 4 ही तक कॉलम होना चाहिए। ठीक, अब देखो सेकंड रो में हम क्या लिखेंगे, ए कौन सी रो हो जाएगा, ये सेकंड रो हो जाएगा ना, तो A21। अब यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, ठीक, A24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके आगे A31 हो जाएगा, A32 होगा, A33 हो जाएगा, A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब देखो अब इस इक्वेशन में हम पुट करते जाएंगे i और j की वैल्यू। ये हमारी यहाँ पे A11 निकाल लेते हैं पहले। A11 इज इक्वल टू 1/2 देन मॉड ऑफ 3 इंटू आई, तो आई हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस जे हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है ना। ठीक है, देखो अब इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 1 होगा। फिर देखो इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -2 होगा, -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2। अब देखो मॉड के अंदर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर निगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, तो देखो 2/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। सो A11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा A12 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा। जे की जगह पे हमने 2 रख दिया और आई की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, सो 1/2 -3 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -1। -3 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अगेन मॉड के अंदर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे A13। तो देखो A13 निकालते हैं। ठीक, A13 1/2 होगा मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस जे कितना है हमारा 3 है। ठीक, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस का 3 -3 बन जाए कितना हो जाएगा -3 और प्लस का 2 हुआ मॉड क्लोज इज इक्वल टू 3 में से 3 देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो A13 एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अब A14 हम फाइंड कर लेते हैं। A14 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3
+4 हुआ। तो देखो यहाँ पे -3 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, +1 बचेगा, तो मॉड ऑफ +1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही वैल्यू आएगी इसकी। क्या आएगी, A14 की वैल्यू 1/2 आएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है, A21 फाइंड करते हैं। A21, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I की जगह पे क्या है, 2 है, एंड J की जगह पे क्या है, 1 है। तो हम इक्वेशन में रखेंगे, क्या था हमारे पास इक्वेशन, 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई क्या है, 2 है, प्लस का J क्या है, 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -6 + 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -5 हुआ ना। -6 + 1, तो -6 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, -5 बचेगा, ठीक है। सो देखो मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 5/2 A21 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमारा क्या बचा, A22 बचा ना, A22 अब हम निकालेंगे ऐसे, A22 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 2 + 2 हुआ, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -4 हो जाएगा। तो मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू फिर से आ गई तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 4, 2 जा 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब A23 हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई यहाँ पे क्या है, 2 है, और J क्या है, 3 है। तो I की जगह पे 2 रख देते हैं, तो 3 × 2 प्लस का J क्या है, 3 है, ठीक, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -6 + 3, ठीक, इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 3 आ जाएगा, मॉड का -3। इसके बाद देखो मॉड के अंदर अगेन निगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब कौन सा एलिमेंट बचा, A24 बचा, A24, ठीक है। सो 1/2 मॉड ऑफ आई की जगह पे 2 रखेंगे एंड J की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। सो -3 इंटू 2 + 4, ठीक, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 4 हुआ, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -6 + 4, ठीक है, हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 -6 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो अगेन मॉड के अंदर निगेटिव आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बचा, A31 बचा, A31 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ 3 -3 इंटू हम आई की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे एंड J की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो I इंटू 3 -3 इंटू 3 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो -9 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर अगेन इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब देखो यहाँ पे मॉड के अंदर अगेन निगेटिव वैल्यू आ गई है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8/2 हो जाएगा। फिर 8 की टेबल में 2 की टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में,
हो गया। अब A31 की वैल्यू हमारी आ गई क्या, 4 आ गई। ठीक, अब देखो हमारा कौन सा बचा, A32 फाइंड करना है ना, तो देखो हम ऐसे फाइंड करेंगे A32। ठीक, अब देखो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 3 है एंड J की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक, सो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 और J की वैल्यू क्या है 2 है प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 9, 3 3 या 9 प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ माइनस का 7। ठीक है, अगेन मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू तो बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा A32 की वैल्यू। ठीक है, 7/2 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा देखो A33 एलिमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 3 है एंड J की वैल्यू क्या है 3 है। सो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस J की वैल्यू क्या है 3 है, सो 3 सो इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3 3 या कितना हो जाएगा 9 प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 9 कितना होगा माइनस का 6 हो जाएगा, -9 में से +3 माइनस हो जाएगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/2 मॉड ऑफ -6 पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड के बाहर आएगा तो 6/2 सो इज इक्वल टू 2 3 या 6 हो जाएगा ना। चलो अब आगे बात करते हैं। अब हमारा कौन सा एलिमेंट बचा, देखो A34 बचा। ठीक है, तो हम बात करेंगे A34 की। A34 इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 3 एंड J की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, सो देखो -3 इंटू 3 प्लस 4 ठीक इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ माइनस ऑफ 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 9 में से 4 गया तो कितना बचा माइनस का 5। ठीक है, अब देखो मॉड के अंदर अगेन निगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा ना। मॉड के अंदर से निगेटिव वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव में तो 5/2 ये हमारा A34 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो हम मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए ना, तो अब मैट्रिक्स लिख सकते हैं। A11 की जगह पे हमारा क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो A12 की जगह पे क्या है 1/2 है। A13 की जगह पे क्या है 0 है, हमने निकाल चुका है। अगेन A14 की जगह पे क्या है 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं 1/2 0 1/2 0 1/2 सही है ना। हाँ, तो अब देखो अब इसमें हम कौन सा एलिमेंट लिखेंगे A21 A22 A23 A24। ठीक है, सो A21 के कितना आया 5/2 तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5/2। ठीक है, देखो A22 का वैल्यू कितना आया 2 आया हमारा, देखो ये 2 आया ना, सो ये 2 लिख लेते हैं। A23 की वैल्यू हमारी कितनी आई 3/2 आई ना, तो हम लिख लेते हैं 3/2। A24 की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो हम लिख लेते हैं 1। नेक्स्ट देखो A31 की वैल्यू हमारी कितनी आई 4 आई, तो इसको हम 4 यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, A32 की वैल्यू हमारी कितनी आई 7/2 आई, तो हम यहाँ पे 7/2 लिख देते हैं।
A33 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। A34 की वैल्यू कितनी आई, 5/2, ठीक है। सो हम यहाँ पे 5/2 लिख देते हैं। ये है हमारी मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।